ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक पंजाब में सबसे ज्यादा काम मरियम नवाज साहिबा की 6 कनीजें और 10 कैमरामैन कारें हैं। मरियम की कनीजें तो मरियम को भी पीछे छोड़ देती हैं। ये सियासतदान हैं ही कहाँ, बस मरियम की कनीजें हैं जिनको नशिस्तें या ओहदा सिर्फ अपनी मालिकन की अच्छे से ताबेदारी और जूते चमकाने पे मिलता है। आप इनकी हालत समझ सकते हैं बेचारियों की। इन्हें ज्यादा सीरियस ना लें। ये हुकूमत नहीं, टिकटॉक ही है। ये पूरा मुल्क की टिकटॉक की तरह चल रहा है। शहबाज टिकटॉकर, मरियम और इसकी कनीजें टिकटॉकर। उज़्मा बुखारी गुलामी की इंतहा पर जाकर कहती है कि सोशल मीडिया पर जो भी मरियम नवाज की तौहीन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मरियम नवाज हमारी रेड और इसकी सारी कनीजें ग्रीन लाइन है। कल पंजाब की तारीख का एक अहम दिन है जहां पर एक खातून वजीर आला इंशाल्लाह ताला एक बहुत भारी मैंडेट के साथ इलेक्ट होने जा रही हैं। अगर उनकी तज़हीक और बिलो द बेल्ट तज़हीक अगर करने की कोशिश की तो यकीनन ये किसी के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त होगा। आई होप कि हाफिज शोहरत के झंडे लगा रही हैं मरियम की कनीजें। पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं ये जोकर्स। जजिस को कहती हैं तुम्हारे घरों को आग लगा देंगे, पीटीए वालों को कहती हैं तुम्हारे सर उड़ा देंगे। अगर उस वक्त पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान पे जो हमला किया था ना इस ग्रोह ने 2013 में जब 14 में जब चाइना का सदर आ रहा था, उस वक्त इस फितने को खत्म करना चाहिए था, इसका सर कलम करना चाहिए था इन फितनों का। पहले तो इनकी मालिकन को वजीर आला बनाने का खन्नास आया है किसी के दिमाग में, अब बन गई है तो आधे पंजाब के कलेजे चबा जाएगी। अभी से ये हाल है कि कोई सियासी एहतजाज करे तो उसी वक्त पुलिस पकड़ने पहुंच जाती है। यानी अगले 5 सालों में पूरे सूबे को पंजाब पुलिस बना देंगे। लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए भाग भाग कर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ हिजरत करेंगे और कुछ बैरूने मुल्क बच्चों समेत हिजरत करेंगे। मुमकिन है MNAs और MPs को पकड़ पकड़ कर अगवा करेंगे। आई मीन सीरियसली 13 करोड़ आबादी वाला सूबा चंद टिकटॉकर खवातीन के हवाले कर दिया गया है। कनीजों की फौजे जफर मौज है और मुख्यमंत्री साहिबा के सामने इनकी फुर्तियां हैं। पंजाब की बदकिस्मती के इस वक्त पंजाब हुकूमत मुकम्मल तौर पर चंद औरतों के कंट्रोल में है। कनीजों की फौज में से कोई टिकटॉक वीडियो बनाकर अपलोड करती है, कोई पर्स उठाती है, कोई स्टील का गिलास थाम कर आगे पीछे भागती फिरती है, तो कोई गेम्स खेल रही होती है। अब हिना परवेज भट्ट को ही देख लें, ये किसी स्कूल विजिट पर है मगर यहाँ भी इन्होंने अपनी इंटरटेनमेंट ढूंढ ही ली है। मुसूफा बहुत इन्हीं मार्ग से गेम खेल रही है। वैसे इतने रोज से जो अहले पंजाब को इंतजार था कि ये मैंडेट चोर हुकूमत काम का भी शुरू करेगी, तो आज उनका इंतजार खत्म हुआ। मुबारक को हिना परवेज भट्ट ने बाकायदा गेम खेलकर काम का आगाज कर दिया है। अब अल्लाह ही जाने आगे क्या होगा। पंजाब सुबह इस वक्त चंद खवातीन के हाथों हाईजैक हो चुका है। अब यहाँ इसी तरह के काम हुआ करेंगे। चोरी के मैंडेट पर आने वाली ये एक जोकर और टिकटॉकर लगती है। ऐसे शो करवा रही है जैसे मैं तो पंजाब में दूध की नहरें बहा रही हूँ। लेकिन हकीकत ये है कि हर इदारे को इसने यरगमाल बनाया हुआ है खुफिया वीडियोस की वजह से। नानी की सारी कनीजें एक दूसरे से नंबर ले जाने के लिए सर दड़ की बाजी लगा चुकी हैं। एक चीज से आम आदमी का दिल बाग बाग हो गया, जिस खूबसूरती से उज़्मा बुखारी ने हिना परवेज का पत्ता काटा है, कसम से मजा आ गया है। खबर के मुताबिक ना सिर्फ पत्ता काटा है बल्कि मरियम बीबी के फोन से ब्लॉक भी कर दिया है। कभी दानियाल अजीज भी खान साहब पर जाती हमले करके नवाज शरीफ के साथ नाश्ता किया करता था। आज रायवन के बाहर गार्डों को हुक्म है ये बंदा नजर आए तो धक्के देकर बाहर निकालना। उज़्मा बुखारी साहिबा ने तो नानी की वफादारी में अपने ऊपर इज्जत को हराम कर लिया है, इसीलिए हर उड़ता तीर खा लेती है। कल ये नानी के 3.25 करोड़ को बूंदे तरीके से 3.25 रुपए साबित करी थी। इसके बाद जाती उमरा से वजीर आला हाउस तक हेलीकॉप्टर के सफर को 50 रुपए से कम फ्यूल के खर्चे पर इसरार करने लगी। सबसे पहले झूठ बोलने का मुकदमा शरीफ खानदान पर दर्ज होना चाहिए, जिन्होंने अवाम का वोट चोरी करके झूठे हलफ लिए हैं। इसने यानी हुसनैन ने ये तो नहीं कहा कि इनकी जहाज में सफर की वीडियो इलेक्शन से पहले की है या बाद की है। इसने तो सिर्फ ये लिखा है जहाज में सफर। एक जहाज पे सफर लिखने से इतना गुस्सा आ जाए उसे सियासतदान नहीं कहते बल्कि इंतकामी जहन का माली कहते हैं। अंधी तकलीद की इससे बेहतर मिसाल नहीं हो सकती, चाहे सियासी हो या मजहबी। अपने लीडरों के पीछे अंधे बनकर ना चलें। नून लीग का सोशल मीडिया और मरियम की जाती कनीजें कुड़क मुर्गी की तरह कुड़कुड़ कर रही हैं कि PTI के पास फॉर्म 45 है ही नहीं या जाली हैं। ये शोर बिल्कुल ऐसा है जैसे साइफर के वक्त मचाया गया। चले मान लिया PTI के पास फॉर्म 45 नहीं, मगर बकौल नून लीग वो 80 सीटें जीते। अपने फॉर्म 45 ले आओ, कहाँ है? जर्मन चांसलर बोले कि अगर इमरान 10 घंटे भी बोले तो हमें कोई इतराज नहीं है। इसराइल के वजीर आजम ने कहा था हमें दौरे उम्र के बाद अगर किसी मुसलमान हाकम से खतरा महसूस हो रहा है तो वो इमरान खान है। फ्रांस के सदर ने कहा मैं जनरल असेंबली सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ कि इमरान खान के साथ एक सेल्फी उतरवा सकूं। जिस लीडर का इतना करिश्मा है उसे कुछ काम लेने की बजाय जेल में कैद कर दिया गया है। अगर आपने मुगल बादशाहों की कोई फिल्म या ड्रामा देखा है तो उसमें शहजादी को जब चलता दिखाया जाता था तो शहजादी के लहंगे को 4 कनीजें उठाकर चलती थी। हिना परवेज भट्ट भी ऐसी ही कनीजों में से एक है जिसका काम हर वक्त मरियम नानी की लेपा पोती वाली कोई फोटो लगाकर पटवारी नौजवानों को डिसीव करना है। रेड लाइन को काली लाइन हुए जमाना हो गया है बीबी। अभी तो शुरू के दिन है और
और अभी से इनकी धमकियां शुरू हो गई हैं। मरियम सफदर नवाज झूठों की वीडियो रानी और इसकी 3 कनीजें मरियम औरंगजेब झूठ और डटाई में बत्तख की तरह आवाजें निकालने वाली और मरियम सफदर नवाज की उतरन पहनने वाली, उज़मा बुखारी रेमन डेवस की दलाली करने वाले बाप की बेटी, महारानी का पर्स उठाने वाली तीसरी हिना परवेज भट्ट, मरियम सफदर नवाज की ड्रेसिंग डिजाइनर, इन 4 औरतों के हाथ पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का मुस्तकबिल दे दिया गया है। अतर काज़मी कहते हैं कि कैंसर अस्पताल की पंजाब हुकूमत की जानिब से जो प्लानिंग हमने देखी उससे संजीदा प्लानिंग तो स्कूल ग्राउंड में बच्चे क्रिकेट मैच की कारे होते हैं। लफ्ज रूथलेस डिक्टेटरों के लिए इस्तेमाल होता है। हैरत है पंजाब की वजीर आला अपने लिए ये लफ्ज इस्तेमाल कर रही है। और मैंडेट थी मिनिस्टर का अस्पताल का शोशा सिर्फ इसलिए कि शौकत खानम को नीचा दिखाया जाए, जो कि खान ने अल्लाह की मदद से तामीर करवाया। एक बात है कि अभी तक किसी मोटरवे का ऐलान नहीं हुआ। ये समझते हैं कि इस बार अस्पताल का, वो भी कैंसर का ऐलान करके लोग इनको इमरान खान जैसा प्यार करना शुरू कर देंगे। लोग इमरान खान को इसकी ईमानदारी और बहादुरी की वजह से इश्क करते हैं, जो ये शरीफ 7 दफा भी दोबारा पैदा हो जाए नहीं हो सकता। मरियम सफदर साहिबा हल्फ उठाने वाले अहम दिन पर अपने मरहूम वालिद की तस्वीर कौमी असेंबली में ले आई थी। ये नफ्सियाती और इनके चाहने वाली भी नफ्सियाती हैं। अगर कुछ दिन पहले अमीन गंडापुर इमरान खान की तस्वीर जलसे में नहीं लाता तो ये औरत कभी भी अपने जिंदा वालिद की तस्वीर साथ नहीं लाती। कोई इनसे पूछे तस्वीर क्यों लाई हो? क्या नवाज शरीफ जेल में है या खुदा ना खास्ता दुनिया से चले गए हैं? इन्हें जिंदा साथ क्यों लेकर नहीं आई? या इनका पंजाब की असेंबली में आना मना है? जी, आज पंजाब में कोई अपनी मर्जी से किसी को वोट नहीं दे सकता। आज पंजाब में किसी की माँ बहन महफूज नहीं और इनकी ड्रामेबाजी खत्म नहीं होती। ये असेंबली में खड़ी होकर ये भी कह सकती थी कि मैं एक खातून की हैसियत से जमशेद दस्ती की बीवी बरहना करने वालों और उस्मान डार की माँ को रेप की धमकी देने वालों के खिलाफ एक्शन लूंगी। खैर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये ड्रामेबाजी के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। 3 बुजुर्ग ड्रामेबाज सियासी स्टेज पर ड्रामेबाजी में बहुत तीन है। एक वो जो लाहौर में बारिश के खड़े पानी में लंबे बूट्स पहनकर फोटोशूट कराता था, शोबाज शरीफ। दूसरा लंदन से आकर कौम से खिताब करते हुए कबूतर उड़ाता है, नवाज शरीफ। तीसरी बुजुर्ग वो जो इमरान खान की नकल करते हुए स्कूल जाकर क्लास में स्टूडेंट से पूछती है कि क्या पढ़े हो। इंग्लिश ग्रामर का पीरियड था, बच्चों ने कहा कंजक्शन सुनकर और बुक भी उठाकर देकर कहती है अच्छा जियोग्राफी। खान की नकल करते मरियम ने यह भी ना सोचा कि तब बच्चे जियोग्राफी पढ़े थे तो टॉपिक का नाम सुनकर खान ने जियोग्राफी कहा था। या शायद मरियम ये समझती है कि स्कूल्स में सिर्फ जियोग्राफी ही पढ़ाई जाती है, या फिर इसने कभी इंग्लिश ग्रामर पढ़ी ही नहीं। जो भी है, ड्रामा बुरी तरह फ्लॉप हो गया है। हालांकि बच्चों को बाकायदा फोटोशूट के लिए पहले से नहला धुलाकर तैयार करके और क्लासरूम को स्टूडियो बना दिया गया था। शोबाज की भतीजी की फुर्तियां और फिर जिलते उठाते पूरा पंजाब देख रहा है। पूरा सोशल मीडिया इनका मजाक उड़ा रहा है। शर्म तुमको मगर नहीं आती? पंजाब वालों, अपने गुनाहों की माफी मांग लो। आगे आगे देखो होता है क्या। फिर ना कहना मैं दसिया नहीं सी। ये बहुत जबरदस्त मंजर है जहाँ मरियम नवाज एक अस्पताल के दौरे पर एक बाजू पर प्लस्तर लगे बच्चे से मिलती हैं और वीडियो बनवाते हुए बार बार उस बच्चे को कहती हैं कि आपने रोना नहीं है, आपने रोना नहीं है, कहो कि आप नहीं रोगे। अब गौर से देखा तो पता चला कि बच्चा तो रो ही नहीं रहा था। ये स्क्रिप्ट लिखने वाले की बड़ी ज्यादती है। वैसे अगर सिचुएशन तवक्को से मुख्तलिफ हो तो कम से कम डायलॉग तो तब्दील करवा दिया करें। अब स्टेज ड्रामे देखना और टिकटॉक देखना छोड़ दें। अब ये अदाकारी देखा करें। रोज आपको कोई नई अदाकारी देखने को मिलेगी। जिस गधे को मुसल्लत किया जाता है उसका सारा जोर ड्रामेबाजी पर ही होता है और पटवारी इनके ड्रामों पर अशश करते हैं। बकौल हसन निसार, पीटीआई एक ऐसी दीवार है जिसे अता ताडर जैसे अताई या जूझ माजूझ की तरह सारी रात लंबी लंबी जुबानों से चाटते रहते हैं। फिर ये सोचकर सो जाते हैं कि दीवार पतली हो गई है, सुबह आसानी से गिरा देंगे। सुबह उठ के देखते तो दीवार पहले से भी मजबूत खड़ी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।